गुड मॉर्निंग बच्चों। कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 17 आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां, गरीबी और बेरोजगारी। जिसमें हम देखेंगे ग्रामीण गरीब और शहरी गरीब। सबसे पहले ग्रामीण गरीब। ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में अधिकांशतः भूमिहीन कृषि मजदूर, गृह उद्योगों या कुटीर उद्योगों के कारीगर, सीमांत किसान, भिक्षुक, दैनिक मजदूर, जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जनजातियां, काम चलाऊ कारीगर जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन जी रहे हैं, इन लोगों का समावेश ग्रामीण गरीब में होता है। दूसरा है शहरी गरीब। शहरी क्षेत्रों में बसने वाले गरीबों में काम चलाऊ मजदूर, बेरोजगार दैनिक मजदूर, घरों के नौकर, रिक्शा चालक, चाय नाश्ते के ठेले गल्ले या होटल ढाबा पर, ऑटो गैरेज में काम करने वाले श्रमिक, भिक्षुक जो अपनी न्यूनतम जीवन की आवश्यकताएं भी संतुष्ट नहीं कर सकते और गरीबी में सड़ रहे हैं, ऐसे लोग शहरी गरीब कहलाते हैं। इसके बाद है गरीबी के उद्भव के कारण। गरीबी किस कारण से उद्भव होती है? गरीबी की जड़ें शहरों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में खूब गहराई तक फैली हुई है, जिसके कारण निम्नानुसार है। कृषि क्षेत्र में अपूर्ण विकास और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधाओं के कारण कृषि क्षेत्र से प्राप्त होने वाली आय में कमी। कृषि क्षेत्र में गरीबी क्यों आ जाती है? क्योंकि उन्हें अपूर्ण विकास और अपर्याप्त सिंचाई की सुविधा न होने के कारण कृषि क्षेत्र में आय की कमी हो जाती है। कृषि समय के अलावा वैकल्पिक रोजगारी के अवसरों का अभाव। ग्रामीण क्षेत्र में अन्य रोजगारी के आवश्यक ज्ञान, शिक्षा, कौशल या प्रशिक्षण के अभाव के कारण। जाति प्रथा तथा रूढ़ियों परंपराओं के कारण, रीति रिवाजों के पीछे भयंकर दिखावटी खर्च के कारण कर्जदार बनता है। इस प्रकार गैर उत्पादकीय खर्च में वृद्धि होने से निरक्षरता का अनुपात अधिक होने से शोषण और अन्याय के भोग बनते हैं। पढ़े लिखे न होने के कारण उनका अत्यधिक शोषण होता है और अन्याय के भोग भी बनते हैं तथा सरकारी योजनाओं की जानकारी के अभाव से लाभ नहीं ले सकते। उन्हें कोई भी सरकारी योजना की जानकारी नहीं प्राप्त होती है। आर्थिक नीतियों के निर्माण के अंत में मनुष्य की आवश्यकताएं और उसके आर्थिक हितों की उपेक्षा होने से, अनदेखा होने से नकदी फसलों को प्रोत्साहन मिला और खाद्य पदार्थों का उत्पादन घटा। अनाज, दलहन आदि की कमी उत्पन्न हुई और मूल्य बढ़े, जिससे दो समय का पर्याप्त भोजन प्राप्त न होने से आर्थिक सुधारों के लागू होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था टूट गई। कुटीर और लघु उद्योग समाप्त हो गए। स्थानांतरण बढ़ा। कृषि की आय घटने से गरीब कुपोषण और विविध रोगों के शिकार बने। स्वास्थ्य विषय खर्च बढ़े। आय स्थिर रही। उपचार, दवा पर खर्च में वृद्धि हुई। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आए। परंपरागत व्यवस्था, कुटीर उद्योग नष्ट हो गए और स्थानीय बाजार बंद होने से बेकारी में वृद्धि हुई। जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ी। बाल मृत्यु दर घटी। औसत आयु सीमा बढ़ी। श्रम की कुल मांग की अपेक्षा श्रम की पूर्ति बढ़ने से बेकारी बढ़ी। दूसरी तरफ उनकी आवश्यकताओं की वस्तुओं की तुलना में उत्पादन घटने से भाव बढ़े। क्रय शक्ति कम हुई। जीवन स्तर गिरा। अंत में गरीबी में वृद्धि हुई। इन सब कारणों से गरीबी उत्पन्न होती है। गरीबी निवारण की व्यूहरचना। हम गरीबी को किस प्रकार से कम कर सकते हैं, उसकी व्यूहरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे। गरीबी का विष चक्र भारत में पकड़
मजबूत कर रहा है, जिसके कारणों की संक्षिप्त में जानकारी दी गई है, जिसके आधार पर गरीबी घटाने में किस प्रकार की व्यूह रचना अपनानी चाहिए, यह समझना सरल होगा। अभी तक 11वीं पंचवर्षीय योजना पूरी हो गई है। तब तक भारतीय अर्थतंत्र में विकास की रणनीति में और कार्य योजनाओं में ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा मुख्य जिम्मेदार है। भारतीय अर्थतंत्र का स्वर्ण शिखर भले ही शहरों में हो, परंतु उनकी जड़ों तो गांव में है। गांव ही भारतीय अर्थतंत्र का हृदय है, इसलिए उसे जीवंत और समृद्ध रखने से के लिए अंदाजपत्र में बड़ा हिस्सा ग्रामोद्धार पर खर्च किया जाना चाहिए था। भारत का सच्चा आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास गांव के विकास द्वारा ही संभव है। इसलिए अब वर्तमान सरकार ने ग्रामोदय से भारत उदय के कार्यक्रम द्वारा ग्रामोद्धार के स्थान पर देशोद्धार के मूल विचार को अमल में रखकर केंद्र और राज्य सरकारों ने गरीबी निर्मूलन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाएं, कृषि क्षेत्र का विकास और गृह उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग के विकास पर विशेष बल देकर अनेक नई योजनाएं और कार्यक्रम अमल में रखे। इसके द्वारा रोजगार के अवसर मिलेंगे। परिणाम स्वरूप आय बढ़ने से गरीबी घटेगी। आज़ादी के बाद के वर्षों में आयोजन में गरीबी हटाओ के सूत्र के साथ जिस किसी भी सरकार ने बड़े स्तर की और भारी तथा चाबी रूप उद्योगों के विकास पर विशेष ध्यान दिया है, उनके विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए, जिसके कारण शहर विकसित हुए और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में हरियाली क्रांति के लक्ष्य के साथ जमीन सुधार कानून धारा के कार्यक्रमों के अमल से कृषि क्षेत्र का विकास साधकर देश में उत्पादन में वृद्धि होगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगारी बढ़ेगी और उससे आय बढ़ने से गरीबों की स्थिति सुधरेगी। उद्योगों के विकास में से उद्योग मालिकों को मिलने वाले आर्थिक लाभ उद्योग मालिकों, धनिक किसानों, जमींदारों जैसे धनिक वर्गों को मिलती आय की वृद्धि का लाभ क्रमशः गरीबों तक पहुँचेगा और इससे गरीबों की संख्या घटेगी। परंतु यह व्यूहात्मक आशावाद ठगी निकला। देश में आर्थिक विकास की गति धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्याय और असमान वितरण की गति धीमी रही। मंद आर्थिक विकास के साथ आय का अन्याय और असमान वितरण होने से आय और संपत्ति का केंद्रीकरण समाज के शीर्ष के कुछ धनिकों के हाथ में ही रहा। इस प्रकार आर्थिक विकास के लाभ का विस्तरण न होने से गरीबों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। आय के असमान बंटवारे से धनिक अधिक धनी बने और गरीब अधिक गरीब बने। दूसरा है, सरकार ने आय की असमानता दूर करने के लिए कर की नीति में गरीबों को जीवन की अनिवार्य वस्तुएं प्रदान की थी, उसका उत्पादन बढ़े। इस उद्देश्य से अमीरों के उपयोग की चीज वस्तुओं और सेवाएं, मौज शौक तथा भोग विलास की चीज वस्तुओं और सेवाओं पर तथा उनकी आय पर ऊंचे कर लगाए हैं। इसके साथ ही गरीबों की चीज वस्तुओं पर उपभोग खर्च न बढ़े। आय का बड़ा हिस्सा जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं संतुष्ट करने पर खर्च न हो, इसको ध्यान में रखकर ऐसी उपभोग की जीवन आवश्यकताओं की वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधीन उचित मूल्य की दुकानों द्वारा निश्चित प्रमाण में राहत दर पर स्थानीय आपूर्ति के द्वारा उनके जीवन स्तर को ऊंचा लाने का व्यू अपनाया। इस तरह धनिक वर्गों की वस्तुओं का उत्पादन घटे और उत्पादन के साधनों का बंटवारा गरीबों की चीज वस्तु के उत्पादन की तरफ बढ़े, ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए। इस प्रकार गरीबी की रोजगारी बढ़े, कार्यक्षमता बढ़े, उत्पादन बढ़े और अंत में आय में वृद्धि हो तो जीवन स्तर भी सुधरे, ऐसे प्रयत्न सरकार ने किए। तीसरा है, गरीबी समाप्त करने के लिए कृषि क्षेत्र पर विशेष बल देने की आवश्यकता समझकर सरकार ने जमीन सुधार धारा के उपाय, जमीन सीमा मर्यादा धारा, गणोत धारा, कृषि मालिकी की सुरक्षा जैसे अनेक
कानूनों से ग्रामीण क्षेत्र में धनिक किसानों तथा जमींदारों की आय में कमी करके भूमिहीन कृषि मजदूरों गणतियों की आय में वृद्धि हो। इस तरह ग्रामीणों की स्थिति में सुधार लाने की भी योजना अपनाई है। चौथा, सरकार ने कृषि पर आधारित अन्य उद्योग अन्य प्रवृत्तियां विकसित हो, जैसे कि पशुपालन, डेयरी उद्योग, मत्स्य उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन सहायता दी। स्वावलंबन क्षेत्र में यंत्रों का कम उपयोग, ऐसे धंधे उद्योगों में रोजगारी बढ़े तथा परंपरागत व्यवसाय, हस्तकला और कुटीर उद्योगों के लिए प्रोत्साहन नीतियां घोषित करके आर्थिक सहायता दी। कुछ गृह उद्योगों को कानून से आरक्षित रखें, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के आर्थिक अवसर सर्जित हुए। ग्रामीण युवकों को वैकल्पिक रोजगार के लिए अवसर मिले, इस उद्देश्य से शिक्षण, प्रशिक्षण और कौशल में वृद्धि हो ऐसे प्रबंध किए, जिससे उनमें रोजगार लक्षी क्षमताओं का विकास हो। रोजगार के नए क्षेत्र खुले, जिससे आय बढ़ी और परिणाम स्वरूप उनकी स्थिति में सुधार लाने की विरोचना के रूप में अनेक कल्याणकारी स्वरोजगारी के कार्यक्रम सरकार ने लागू किए हैं। पांचवा, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षण, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, परिवार नियोजन, संचार, आंतर सुविधा युक्त ढांचे में सुधार किया। सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, कौशल और प्रशिक्षण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र में सुधार किए। फसल की विविध प्रजातियां विकसित की, बीज, खाद, ट्रैक्टर की सुविधा के लिए सस्ते बैंक लोन उपलब्ध करवाकर ग्रामोद्धार के अंतर्गत अनेक महत्वाकांक्षी कदम उठाए हैं। स्थानीय स्तर पर युवकों के लिए रोजगारी के क्षेत्र खोले, जिससे शहरों की तरफ स्थानांतरण घटे और शहरों पर जनसंख्या का भार घटे। ग्रामीण या नगर स्तर पर विद्यालय और माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, नज़दीक के अंतर पर कॉलेज शुरू करके टेक्निकल और व्यवसाय लक्षी पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण केंद्रों की सुविधाएं खड़ी की। युवक युवतियों को उच्च शिक्षण पूरा करने तक अधिक सहयोग के रूप में स्कॉलरशिप, फीस माफी की सुविधा, आश्रमशाला और कन्या शिक्षण के लिए आर्थिक सहायता द्वारा प्रोत्साहन जैसे अनेक कदम उठाए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के प्रयास रूप में महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए विविध सक्रिय प्रयास और कार्यक्रम लागू किए। इस प्रकार सरकार गरीबी के राक्षस को समाप्त करने में व्यूहात्मक रूप से और क्रमबद्ध रूप से कदम उठा रही है। इन उपायों के लागू होने पर भी अर्थतंत्र में गहराई तक घर कर गई गरीबी की समस्या को जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देने के स्वप्न को साकार करने में और विश्व बैंक ने 2030 तक विश्व से गरीबी को निर्मूल करने के लिए विजन को मिशन के रूप में पूर्ण करने में भारत को अभी भी कई मंजिलों तक कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। गरीबी निवारण कार्यक्रम। गरीबी को निर्मूल करने के उपायों के व्यूहात्मक रूप से सफल बनाने के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों का सीधा प्रभाव हो, इस तरह विविध कल्याणकारी योजनाओं का सीधा आर्थिक लाभ उन्हें मिले, इस उद्देश्य से तथा रोजगारी के अवसर उपलब्ध करवाकर आय वृद्धि द्वारा गरीबी निवारण के कार्यक्रम अमल में लाए गए हैं। गरीबी निर्मूलन कार्यक्रमों योजनाओं को मुख्यतः 5 विभागों में बांट सकते हैं। पहला है वेतन युक्त रोजगारी के कार्यक्रम, दूसरा है स्वरोजगारी के कार्यक्रम, तीसरा है अन्य सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, चौथा है सामाजिक सुरक्षा से संबंधित कार्यक्रम, पांचवा है शहरी गरीबी निवारण के कार्यक्रम। वर्तमान में इन 5 क्षेत्रों में अनेक क्रमबद्ध कार्यक्रम अमल में है, परंतु उनमें से मुख्य कार्यक्रमों और योजनाओं की निम्नानुसार संकलित और सर्वग्राही चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है कृषि विकास। सिंचाई, सड़क, फसल संरक्षण, सेंद्रीय कृषि और खेत उत्पादों की बिक्री जैसे क्षेत्रों में नीचे की योजनाओं में दर्शाए कार्यों से जुड़कर रोजगारी प्राप्त कर सके, जिनमें से सीधी आय प्राप्त हो और गरीबी
और गरीबों की सुरक्षा या फिर उनकी स्थिति सुधरे, यह मुख्य उद्देश्य है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। राष्ट्रीय कृषि योजना के अधीन कृषि की वृद्धि दर बढ़े, कृषि से संलग्न विभाग विकसित कराना, सिंचाई की सुविधा में वृद्धि करना, जमीन को सिंचाई के अंतर्गत लाना, टपक पद्धति से सिंचाई करना, प्रत्येक खेत को पानी मिले जिससे जल संकट दूर करने के छोटे बड़े मध्यम कद के चेक डैम खड़े करना, ऐसे अनेक उपाय करके किसानों को कृषि के खतरे और कर्ज से बचाने तथा रोजगारी द्वारा आय पूर्ति से गरीबी से बाहर निकालने का प्रयत्न है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस अंतर्गत खेत सुरक्षा बीमा योजना को अधिक सुग्रथित करके प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान में आर्थिक सहारा देने की सहायता करना, समर्थन भाव से कपास की खरीदी में बोनस और फसल के नुकसान में हर्जाना देना शुरू किया है। भाव की स्थिरता के लिए क्षति मुक्त कृषि मूल्य आयोग की रचना की है। राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम। इसके अधीन प्रत्येक खेत को पानी, उपयोगी नहरों का ढांचा सुधारना, मिट्टी के कटाव को रोकना, अनुसूचित जनजाति के किसानों को नए ट्यूबवेल, झार प्रवेश नियंत्रण जैसे कार्यक्रम अमल में रखे तथा तालाबों की खुदाई, वाटर सेट विकास, टाँके निर्माण, वर्षा के जल का संकट या फिर संग्रह, वृक्षारोपण, नहर की लाइनिंग बनाना, पेड़ पौधे लगाना जैसे नवीनीकरण और चेक डैम का पुनरुद्धार करना, रोजगार लक्षी कार्यक्रम अमल में रखकर ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर आधारित गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कुछ आर्थिक सहारा रूपी सहायता की है। चौथा, राज्य सरकार ने भी कृषि क्षेत्र में लाभदायक योजनाओं में खरीफ की फसल के लिए काफ़ी कम ब्याज दर पर बैंक द्वारा कर्ज देना, पशुपालन के लिए खाद के संग्रह के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाई है और केंद्र सरकार के सिंचाई के कार्यक्रमों में भी राज्य सरकार को ठोस कदम उठाए हैं। गुजरात सरकार ने गरीबी निवारण के उपाय हाथ में लिए हैं, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा पिछले दशक में गरीबी कल्याण मेले आयोजित कर गरीबों को स्वावलंबन के लिए आवश्यक सहायता दी जाती है। ई-नाम योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों के लिए राष्ट्रीय बाजार खड़ा किया गया है, जिसमें किसान ऑनलाइन अपने उत्पादनों को सूचीबद्ध करा सकते हैं। व्यापारी किसी भी जगह से उस उत्पादन की बोली लगा सकते हैं। बिचौलियों दलालों से होते नुकसान से किसानों को बचाकर अधिक भाव रूपी मूल्य मिले और स्पर्धा से अधिक लाभ प्राप्त करे, यह इस योजना का उद्देश्य है। इस प्रकार कृषि विकास और अधिकतम लाभ मिले ऐसे कदम उठाएं जिससे किसान कृषि व्यवसाय में जुड़े रहे और यह भी जरूरी है।